नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अगहन मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। वह सेठ बहुत कंजूस थे। उसी गांव में एक संत उस गांव के तालाब के किनारे रहते थे। उनको भगवान पर बहुत विश्वास था। वह भगवान की पूजा पाठ किया करते थे। मंदिर में जाकर भगवान की आराधना करते थे। एक बार की बात है, एक दिन सेठ जी ने अपने बेटे को दुकान पर बैठा दिया और बोले कि बेटा, बिना पैसे लिए किसी को भी कोई सामान नहीं देना, मैं अभी आता हूँ। सेठ जी के जाने के बाद सेठ जी की दुकान पर वही संत सामान लेने के लिए आते हैं। वह अलग अलग जगह से भोजन सामग्री लेते हैं। वह संत उस लड़के से बोले, बेटा जरा सा नमक दे दो। उस लड़के ने संत को डब्बा खोलकर 1 चम्मच नमक दे दिया। संत नमक लेकर चले गए। इसके बाद सेठ जी अपने दुकान पर आए तो उन्होंने देखा एक डब्बा खुला पड़ा है। सेठ ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, आज तुमने क्या क्या बेचा? बेटा बोला, पिताजी, एक संत जो तालाब के किनारे रहते हैं, मैंने उनको 1 चम्मच नमक दिया है। सेठ जी का माथा ठनका। वह बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ था, नमक नहीं है। सेठ जी बड़े ही चिंतित हुए और वह भागकर उस संत के पास गए। जब तक सेठ जी संत जी के पास पहुँचे तब तक संत भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाने के लिए थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी दूर से ही बोले, हे महाराज रुकिए, आप जो नमक लाए थे वह नमक नहीं था, बल्कि जहरीला पदार्थ था। कृपया करके आप यह भोजन मत कीजिए। तब संत ने कहा, भाई हम तो भोजन ग्रहण करेंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान को यही भोजन भोग लगा दिया है और भोग लगाकर भोजन को बीच में नहीं छोड़ते। अगर भोग नहीं लगाया होता तो भोजन को छोड़ सकते थे, पर अब नहीं छोड़ सकता हूँ। यह कहकर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। सेठ जी को बहुत आश्चर्य हुआ। सेठ जी रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ को रह रह कर चिंता सता रही थी कि अगर संत को कुछ हो गया तो बहुत बदनामी हो जाएगी। सेठ जी सोच रहे थे कि अगर रात में संत जी की तबीयत बिगड़ती है तो मैं वैद्य को दिखा दूंगा। यही सोचकर सेठ रात भर संत जी के पास रुके रहे। सोचते सोचते सेठ जी को भी नींद आ गई और सुबह हुई तो रोज की तरह संत उठ गए और नदी में स्नान करने लगे। तब सेठ जी ने कहा, महाराज आपकी तबीयत तो ठीक है? संत बोले, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, भगवान की सब कृपा है। फिर संत स्नान करके भगवान के मंदिर में गए। संत के साथ सेठ जी भी उनके साथ गए। जब मंदिर का द्वार खुला तो सब देखे कि भगवान का प्रतिमा काला पड़ गया है। तब सेठ जी और संत को पता चला कि भोजन का सारा जहर भगवान खुद ही ग्रहण कर लिए थे। सेठ जी अपने घर गए और अपने घर का सारा जिम्मेदारी बेटे को सौंपकर संत जी के साथ भगवान के चरणों में आ गए। इस प्रकार भगवान पर विश्वास हो तो सब कुछ संभव हो सकता है। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो। मथुरा के पावन नगरी में एक धर्मशाला था। उस धर्मशाला की देखरेख करने वाले एक साधु महाराज थे। उन्हें भगवान में बहुत श्रद्धा थी। दिन रात वह भगवान का भजन कीर्तन किया करते थे। एक दिन उनके धर्मशाला में एक नवयुवक आकर ठहरा। वह पूरे दिन अपना काम निपटाया था, इसलिए काफी थक गया था। सुबह 4 बजे जो साधु महाराज का नित्य नियम था, उसी हिसाब से उन्होंने भगवान के नाम का भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया। साधु महाराज की आवाज से उस नवयुवक की आंखें खुल गई। वह अपने कमरे से निकलकर जहां पर साधु महाराज भजन कीर्तन कर रहे थे वहां गया और उसने उनसे कहा, अरे महाराज, यह कोई भक्त है इतने जोर जोर से भगवान का भजन कीर्तन करने का? सभी लोग सो रहे हैं और आप सबकी नींद उजाड़ रहे हैं। मुझे बताइए क्या मिलता है आपको यह भजन कीर्तन करने से? इस पर साधु महाराज ने कहा, मुझे क्या, पूरे संसार को 2 वक्त की रोटी और मुक्ति के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति इसी भजन कीर्तन से मिलती है।
युवक ने कहा, यह सब बनावटी बातें हैं, मुझे तो मेरे मेहनत की वजह से रोटी मिलती है, आपके भजन कीर्तन करने से रोटी नहीं मिलती। साधु महाराज ने कहा, बालक तुम व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हो, संसार के हर एक जीव को भगवान के सहारे ही रोटी मिलती है। इस पर युवक ने कहा, अगर ऐसी बात है तो एक शर्त लगा लीजिए, मैं अभी से भगवान का नाम का जप करता हूँ और अगले 24 घंटे तक कुछ नहीं खाऊंगा। मेरे सामने चाहे कितना भी स्वादिष्ट व्यंजन आ जाए, मैं उसे ग्रहण नहीं करूंगा। साधु महाराज ने कहा, यदि शर्त हार गए तो क्या करोगे? इस पर युवक बोला, यदि मैं हार गया और आपके भगवान मेरे न चाहते हुए भी मेरे मुंह में निवाला पहुंचा दिए तो मैं सदा सदा के लिए आपका चेला बन जाऊंगा और आपसे शिक्षा ले लूंगा। इतना कहकर वह युवक वहां से चला गया। अपने घर जाते हुए वह सोचता है कि यदि घर गया और माँ ने जबरदस्ती कुछ खिला दिया तो मैं शर्त हार जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह जंगल की तरफ चला गया। चलते चलते वह घनघोर जंगल में पहुंच गया। एक बड़े पेड़ के ऊपर पत्तों की आड़ में छिपकर बैठ गया। कुछ समय पश्चात उसी रास्ते से बंजारों की एक समूह निकला। बंजारों के सरदार ने सबको वहीं थोड़ी देर के लिए डेरा डालने के लिए कहा तथा उसी पेड़ के नीचे चूल्हा जलाकर बंजारों की रसोइयों ने सबके लिए भोजन बनाना प्रारंभ कर दिया, जिसकी खुशबू ऊपर पेड़ पर बैठे उस युवक तक पहुंच रही थी। युवक मन में सोचता है कि इसी रोटी से बचते हुए मैं जंगल में आया था, इस पेड़ पर चढ़ गया हूँ और इस पेड़ के नीचे यह बंजारे इतनी स्वादिष्ट भोजन बना रहे हैं। लेकिन अपने शर्त को ध्यान में रखते हुए वह युवक वहाँ बैठा रहा। बंजारों के सरदार ने अपने रसोइये से कहा कि रास्ते के लिए थोड़ा सा भोजन ज्यादा पका लेना, क्या पता आगे इतना उचित स्थान भोजन पकाने के लिए न मिले। जब सभी बंजारे खाना खा चुके थे और रसोइया बचे हुए भोजन को आगे के रास्ते के लिए समेट रहा था, तभी अचानक से एक बंजारा सरदार के पास दौड़कर आया और बोला, सरदार जी, डाकुओं का एक झुंड इसी तरफ चला आ रहा है। इतना सुनते ही सरदार ने तुरंत आदेश दिया कि हमें यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए, अन्यथा डाकू लूटपाट मचाएंगे और मार काट करेंगे। बंजारे जैसे तैसे अपना सामान समेटकर वहाँ से भागे। कुछ समय के बाद उस स्थान पर डाकू पहुँचे और उन्होंने देखा कि ताज़ा भोजन पका पकाया रखा है। यह देख कुछ डाकुओं के मुंह में पानी आ गया और वह भोजन के तरफ बढ़े। डाकुओं का सरदार उन्हें रोका और बोला, अरे बेवकूफ़ो, इस भोजन में विष भी हो सकता है। किसी ने हमें मारने की योजना बनाई होगी और इस भोजन में विष मिलाकर यहाँ छोड़ दिया होगा, इसलिए इस भोजन को मत खाओ। भोजन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और सभी डाकू बहुत भूखे थे। उनमें से एक डाकू बोला, सरदार, भोजन गर्म है, लगता है किसी ने अभी अभी बनाकर यहाँ रखा है। सरदार ने गुस्से से बोला कि किसने इतनी हिम्मत की है जो इतने स्वादिष्ट भोजन में विष मिलाकर रखा है, अगर वह मिल जाए तो इसी क्षण उसके प्राण ले लूंगा। इतना सुनते ही पेड़ पर बैठे युवक में डर की लहर दौड़ गई और वह डर के मारे कांपने लगा। जब उसका शरीर कांपने लगा तो पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे, जिन पर डाकुओं की नजर पड़ गई और उन्होंने देखा कि वह युवक छुपकर बैठा है। उन्हें लगा इसी युवक ने यह भोजन बनाया है और इसमें विष मिलाकर डाकुओं को समाप्त करने के उद्देश्य से छुपकर बैठा है। उन डाकुओं ने उस पेड़ पर बैठे उसे उतारा और सरदार ने उसकी गर्दन पर तलवार रखकर पूछा, बता, तुमने भोजन में विष क्यों मिलाया? डरते डरते युवक बोला, नहीं सरदार, मैंने इसमें विष नहीं मिलाया है और ना ही यह भोजन मैंने बनाया है। यह भोजन तो बंजारों ने बनाया था और आपको आता देखकर वह सब यहाँ से भाग गए। सरदार को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ और उसने कहा, यदि तुमने यह भोजन नहीं बनाया है और तुमने इसमें विष नहीं मिलाया है तो सबसे पहले तू ही इस भोजन को करेगा। इस पर युवक बोला, सरदार, चाहे और कोई काम करा लो, किंतु यह भोजन मैं नहीं खा सकता। तब सरदार ने कहा, अगर नहीं खाएगा तो इसी क्षण ईश्वर को प्यारा हो जाएगा।
युवक ने डरते डरते रोटी के कुछ निवाले खाए और जब डाकुओं को यह भरोसा हो गया कि युवक सच बोल रहा है तो शेष भोजन को अपने खाए। युवक यह समझ गया कि वह शर्त हार चुका है और उसी क्षण वह युवक फिर से साधु महाराज के पास गया और साधु महाराज के समक्ष जाकर अपनी हार स्वीकार कर ली तथा उनसे बोला कि आप सत्य कह रहे थे। भगवान कृष्ण की महिमा अनंत है, न चाहते हुए भी उनकी कृपा से मेरे मुंह में भोजन चला ही गया। उस दिन के बाद उस युवक ने भगवान की असीम भक्ति की जिससे उसका लोक परलोक दोनों सुधर गया। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो। एक संत बरसाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा रानी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन न कर लेते तब तक वह जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते हुए उनकी उम्र 80 वर्ष हो गई थी। आज सुबह उठकर रोज की तरह यमुना जी में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते 80 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरे राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं तो मैं भी अपने राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आऊंगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाएं। संत जी यही सोचते सोचते अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह उठकर स्नान किया और फिर राधा रानी जी के दर्शन किए। उसके बाद मार्केट में जाकर सुंदर सा लहंगा चुनरी लिया और अपनी कुटिया में आकर के उसमें टाका लगाया और सुंदर सा उस लहंगा चुनरी में गोटा लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी तैयार कर लिया तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरी को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर लगेंगी। यह सोचकर कि आज वह संत लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर के लिए चले। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं आज मेरे हाथों से बनाई हुई लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली बहुत सुंदर लगेंगी। यही बात सोचते सोचते संत सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। इतने में एक बरसाना की लड़की आई और बाबा से कहने लगी, बाबा आज आप बहुत खुश लग रहे हैं, बाबा बताओ ना। तब बाबा ने कहा कि लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाया है। इस लहंगा चुनरी को राधा रानी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर दिखेंगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना यह लहंगा चुनरी कैसा बनाया है। लहंगा चुनरी को देखकर वह लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाकें हैं, यह मुझे दे दो ना। तो संत बोले, बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, यह तो मैं अपने हाथों से सजाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुमको मैं दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा यह मुझे दे दो ना। पर संत भी जिद पर अड़े रहे कि दूसरी दिलवा दूंगा या नहीं दूंगा। लेकिन वह बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत से छुड़ाकर लहंगा चुनरी को लेकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख हुआ। लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो यह लड़की लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूँगा। यह सोचकर संत उसी सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहाँ आए और बोले, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं। तब बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत होना, कल दूसरी लहंगा चुनरी बनाकर पहना देना। आज चलिए राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन के लिए चले गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन अभी भी खराब था, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई थी। तो अनमने से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में यह सोच रहे हैं कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा ही नहीं है। शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती हैं।
ऐसा सोचकर बड़े दुखी हो रहे हैं। तब तक मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठा करके देखा तो जो लहंगा चुनरी बाबा ने अपने हाथों से बनाया था वही आज राधा रानी ने पहन रखा था। बाबा बहुत खुश हो गए और राधा रानी से कहने लगे, लाडो आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लहंगा चुनरी लेकर भाग गईं, ऐसा क्यों? राधा रानी ने कहा, बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और यह केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है, इसलिए मैं खुद आकर के आपसे लहंगा चुनरी छीनकर भाग गई। इतना सुनकर के बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब सुनते हैं राधा अष्टमी व्रत की आरती। आरती वृषभानु लली की जय, कृष्ण चंद्र की करी सहाय, मुँह में आनी रूप दिखाई, नंद पुत्र से प्रीति बढ़ाई, यमुना तट पर रास रचाई, आरती रास रसाई की जय, प्रेम राह जिससे बतलाई, निर्गुण भक्ति नहीं अपनाई, आरती राधा रानी की जय, दुनिया की जो रक्षा करती, भक्त जनों के दुख सब हरती, आरती दुख हरणी जी की जय, दुनिया की जो जननी कहाँ में, निज पुत्रों की धीर बधामी, आरती जगत माता की जय, निज पुत्रों के काज सवारें, रणबीरा के कष्ट निवारें, आरती विश्व माता की जय, आरती राधा रानी की जय। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण अपनी गरीबी के कारण भिक्षाटन से अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। जब परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी तो दिन भर मांगने पर भी गुजारा संभव नहीं हो पाता था। भूखमरी की नौबत आ गई। किसी ने उन्हें बताया कि समुद्र देवता यदि प्रसन्न हो जाएं तो उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता समुद्र के तट पर पहुंचकर तपस्या करने लगे। समुद्र देवता ने ब्राह्मण की आर्त प्रार्थना सुनी, तपस्या से प्रसन्न हुए और ब्राह्मण के समक्ष प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण बोले, हे रत्नाकर, मुझ गरीब ब्राह्मण को अपने परिवार के भरण पोषण में कठिनाइयां उत्पन्न हो गई है। भीख मांगकर भी बच्चों का पेट भरने में असमर्थ हो गया हूँ। पूजा पाठ और अध्ययन करने का समय भी नहीं मिल पाता। मेरी इस समस्या का कोई समाधान कर दीजिए प्रभु, मेरी दूसरी कोई भी इच्छा नहीं है। समुद्र ने ब्राह्मण को एक शंख देकर बताया, रोज स्नान आदि करने के बाद पूजा पाठ से निवृत्त होकर पवित्र मन से जो भी इस शंख से मांगोगे वह फौरन उपलब्ध हो जाएगा। इसे ले जाओ और अपनी आवश्यकता की वस्तुएं इससे प्राप्त कर लेना। ब्राह्मण देवता प्रसन्न होकर समुद्र को आभार प्रकट करते हुए घर की ओर चल पड़े। रास्ते में शाम हो गई और उन्हें एक वणिक के घर रुकना पड़ा। सायंकाल भोजन के लिए ब्राह्मण ने वह अद्भुत शंख बाहर निकाला, स्नान करके उसकी पूजा की और उससे भोजन प्रदान करने की प्रार्थना की। तत्काल ब्राह्मण के समक्ष स्वादिष्ट व्यंजनों का थाल आ गया। अपने मेजबान वणिक के परिवार के लिए भी भोजन की आपूर्ति ब्राह्मण ने उसी शंख के माध्यम से कर दी। चमत्कार देख वणिक ने पूछा तो ब्राह्मण ने पूरी कहानी उसे सुना दी और निश्चिंत होकर सो गया। यह सब देखकर लालची वणिक के मन में लोभ का संचार हो आया। उसने रात में सो रहे ब्राह्मण की पोटली से शंख चुराकर दूसरा साधारण शंख रख दिया। ब्राह्मण ने घर जाने की जल्दी में भोर में ही अपनी यात्रा आरंभ कर दी। घर पहुंचकर कई दिनों की भूखी पत्नी और बच्चों को ढाढ़स बढ़ाया और झट स्नान करके पूजा पर बैठ गए। शंख देवता का आवाहन करने पर जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उन्हें बड़ा दुख पहुंचा। उल्टे पांव वणिक के पास पहुंचकर अपनी विपदा सुनाई।
चतुर वणिक ने उन्हें सुझाया कि यह गड़बड़ जरूर समुद्र देव ने की होगी। कदाचित यह शंख एक बार प्रयोग हेतु ही बना होगा। भोले ब्राह्मण देवता समुद्र के तट पर जा पहुँचे, फिर से तपस्या आरंभ कर दी। इस बार समुद्र देव ने अपने भक्त की आवाज फौरन सुन ली, प्रकट हुए। ब्राह्मण ने पूरी कहानी सुनाई और समस्या के अस्थायी समाधान की प्रार्थना की। सब कुछ जानकर समुद्र ने एक दूसरा शंख दिया और बोले, इसे ले जाओ। घर जाने से पहले पोटली से बाहर मत निकालना, इससे जो भी मांगोगे उससे दूना देने को तैयार रहेगा। ब्राह्मण दूनी प्रशंसा से घर लौट पड़े। राह में अंधेरा हुआ, उसी वणिक के घर रुके। लालची वणिक तो प्रतीक्षा में था ही, खूब सत्कार किया और हाल चाल पूछा। ब्राह्मण ने पूरी बात बताई और यह भी बता दिया कि दूसरा शंख घर ही जाकर बाहर निकालूंगा। दूना देने की बात भी बता डाली। लोभी वणिक रात में जागता रहा। ब्राह्मण के सो जाने के बाद उसने पोटली से शंख निकाला और उसके स्थान पर पहले वाला शंख रख दिया। ब्राह्मण देवता सवेरे मुंह अंधेरे उठकर अपने घर के लिए प्रस्थान कर गए। वणिक ने अगले दिन जल्दी जल्दी स्नान करके नया शंख निकाला और पूजा उपरांत अपनी इच्छा वस्तुओं की लंबी फरमाइश पढ़नी शुरू कर दी। महल जैसा मकान दो, शंख से आवाज आई, एक नहीं दो ले लो। वणिक प्रसन्न होकर मांगने लगा, अप्सरा जैसी पत्नी दो। फिर आवाज आई, एक नहीं दो ले लो। सर्वगुण संपन्न पुत्र दो, एक नहीं दो ले लो। 7 घोड़ों वाला रथ दो, एक नहीं दो ले लो। एक राजा का राजपाट दो, एक नहीं दो ले लो। सूची बढ़ती गई और दूने का वादा होता गया। अंततः वणिक बोला, अब मैं थक गया, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए। कुछ और समय बीता तो समान प्रकट होने की प्रतीक्षा अब व्याकुलता में बदलने लगी। परेशान होकर वणिक ने शंख से पूछा, आप कैसे दाता हैं? पहले वाले शंख ने तो जो भी मांगो तुरंत दे दिया था। शंख हंसकर बोला, अरे मूर्ख, देने वाला शंख तो वही था जिसे उसका असली अधिकारी ले गया। मैं तो बोलता भर हूँ। हे शंख देवता, जैसे आपने गरीब ब्राह्मण पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए शंख देव की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का आगे का विवरण सुनाते हुए कहा, हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने हेतु धनुष बाण उठाने के लिए कह रहे थे, तब अर्जुन दुविधा में पड़ गया। एक ओर मोक्ष और कल्याण का मार्ग था तो दूसरी ओर युद्ध। वह बोला कि हे केशव, एक ओर आप ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हैं तथा दूसरी ओर मुझे युद्ध करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। मुझे ज्ञान और युद्ध के दोराहे पर खड़ा करके मेरी बुद्धि को भ्रमित न कीजिए। कहाँ ब्रह्म ज्ञान और कहाँ युद्ध की विभीषिका, यह दोनों ही विपरीत दिशाएं हैं। मैं भ्रमित हो रहा हूँ। एक बात ही आप निश्चय करके कहें जिससे मेरा कल्याण हो। अर्जुन द्वारा ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, ब्रह्म द्वारा रची गई इस सृष्टि में 2 प्रकार के प्राणी होते हैं। जो लोग ज्ञानी हैं उनकी निष्ठा ज्ञान योग में होती है और जो कर्मनिष्ठ हैं उनकी निष्ठा सदैव कर्म योग में होती है। हे अर्जुन, जो प्राणी कोई कर्म न करे और अपने आप को निष्काम सन्यासी समझे, यह उसकी भूल है। वह कोई सन्यासी नहीं है बल्कि अपने कर्म को भुला बैठा है। जिस देह में आत्मा है वह क्षण भर के लिए भी निष्कामित नहीं हो सकता। माता के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु पर्यंत प्राणी सदैव कर्म करता रहता है। किसी भी प्रकार से कर्म स्वरूप त्याग देना उचित नहीं है। इससे न तो निष्कर्म भाव की प्राप्ति होती है न ही भगवत भक्ति की। हे अर्जुन, सर्वाधिक महत्ता कर्म की है। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी कर्म के अधीन है। कर्म के बिना वे न तो जीवन निर्वाह कर सकते हैं न ही किसी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। कर्म की महत्ता का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तसी फल चाखा। हे पार्थ, वे लोग मूर्ख और अज्ञानी हैं जो बलपूर्वक कर्मेंद्रियों का दमन करते हैं और मन में विषयों का चिंतन करते हैं। ऐसे पाखंडियों से तो वह प्राणी श्रेष्ठ हैं जो इंद्रियों से काम लेकर मन को निश्चल भाव से मुझ में लगाए रहते हैं। जिनका मन विषयों में भटका हुआ है और मात्र दिखावे के लिए आसन पर बैठकर मेरा ध्यान करते हैं, ऐसा ध्यान व्यर्थ है, ढोंग है। हे अर्जुन,
कर्म को बंधन समझकर करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। कर्म के बंधन में तो वही बंधता है जो मन की कामना से प्रेरित होकर कर्म करता है। अतः मन में फल प्राप्ति की इच्छा रखे बिना ईश्वर में हृदय से आस्था रखकर कर्म करो। यदि कर्म का त्याग करोगे तो पाप के भागीदार बनोगे। हे पार्थ, जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी तभी ज्ञान आदि सामग्री की भी रचना की थी और यह आदेश दिया था कि हे प्राणियों, इस सामग्री से महापुरुषों और भगवान की पूजा अर्चना करो। जो भगवान अंग रूप देवता हैं उनका पूजन भी इस सामग्री से करो। मन को स्वच्छ और निस्वार्थ रखकर पूजा करने वाला व्यक्ति अवश्य ही मनवांछित फल की प्राप्ति करेगा। इस प्रकार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा की आज्ञा से प्राणी देवताओं का पूजन करने लगा और उसका कल्याण होने लगा। हे अर्जुन, देवताओं में हर कर्मयोगी प्राणियों को मनवांछित फल देने की सामर्थ्य है और उनका कल्याण भी देवताओं से ही संभव है। हे धनुर्धर, जो प्राणी देवता को अर्पण करने के पश्चात बचे हुए भोजन को उसका प्रसाद समझकर ग्रहण करता है वही सच्चा भक्त वत्सल है। जो ऐसा नहीं करता वह देवता का चोर कहलाता है और पाप का भागी होता है। हे अर्जुन, वह पाप क्या होता है उसका श्रवण कर। जो मेरा स्मरण किए बगैर भोजन करता है वह पांव के नीचे दबाकर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को मार देने के समान पाप करता है। वह पाप भोगी है। हे पार्थ, प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है। पुरुष द्वारा अन्न खाने से उसके शरीर में वीर्य बनता है और स्त्री द्वारा अन्न खाने से उसके शरीर में रज की उत्पत्ति होती है। रज और वीर्य के संपर्क से शरीर की रचना होती है। शरीर की उत्पत्ति अन्न से होती है और अन्न की उत्पत्ति मेघ से होती है। यज्ञ द्वारा मेघ आकाश में मंडराते हैं। यज्ञ करने की विधि वेदों एवं मंत्रों द्वारा जानी जाती है और वेद पर ब्रह्म से उपजते हैं। इसलिए प्रतिदिन यज्ञ द्वारा सर्वव्यापी ब्रह्म पूजनीय है। ब्रह्म की पूजा अर्चना और यज्ञ द्वारा संसार का कल्याण होता है। वे प्राणी पाप के भागीदार हैं जो कल्याण रूपी पर ब्रह्म को नहीं पूजते, केवल अपनी क्षुधा शांत करने के लिए भोजन बनाते हैं और ग्रहण करते हैं। उनका तो जीवन ही निष्फल है। हे अर्जुन, संसार में ऐसे भी आत्मलोभी हैं जो आत्मा के लाभ को पाकर ही अपने आप को तृप्त समझ बैठते हैं। वे प्राणी आत्मनिष्ठ हैं, अर्थात जिनकी केवल आत्मा से ही प्रीति है। उनके लिए कोई भी कर्म करना शेष नहीं रहता। यदि वे कोई कर्म करते भी हैं तो लोकहित के लिए ही करते हैं। आत्मनिष्ठ अथवा आत्मज्ञाता का सृष्टि के अन्य जीवों से किसी भी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं करता। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी प्रतिदिन आसक्ति रहित कर्म करो। आसक्ति रहित कर्म से ही परम तत्व की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, राजा जनक आदि से लेकर बहुत से प्राणी सिद्धि अवस्था को प्राप्त हुए हैं जिन्होंने आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही अपना कल्याण किया। इसलिए हे पार्थ, तुम्हारे लिए भी कर्म करना ही शोभनीय है। यह सर्वविदित है कि श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण का ही अन्य लोग भी अनुसरण करते हैं। जिन आदर्शों की स्थापना श्रेष्ठ पुरुष करते हैं वही आदर्श भावी पीढ़ी के लिए कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। हे कुंती पुत्र, तीनों लोकों में मेरे करने योग्य कोई कर्म नहीं है। यदि मैं सत्कर्म करूंगा तो कोई पुण्य नहीं होगा और यदि नहीं करूंगा तो कोई पाप भी नहीं लगेगा। फिर भी मैं संसार के कल्याण के लिए स्नान, संध्या, गायत्री, तर्पण आदि करता हूँ। गाय और ब्राह्मण जनों को पूजनीय मानता हूँ तथा माता पिता की सेवा करना अपना कर्तव्य समझता हूँ। इन सब के अतिरिक्त भी अन्य शुभ कर्म करता रहता हूँ, केवल इसलिए कि मेरे प्रेरणा पाकर सांसारिक लोग भी सत्कर्म करें। यदि मैं अपने इस कर्तव्य निष्ठा में आलस्य करूंगा अथवा शुभ कर्मों का त्याग करूंगा तो सांसारिक लोग भी निष्कर्मण हो जाएंगे। इसलिए सांसारिक लोगों के कल्याण के लिए सत्कर्म करने शुभनीय हैं। यदि मैं कर्महीन हो जाऊंगा तो सांसारिक लोग भी कर्महीन और पदभ्रष्ट हो जाएंगे। हे अर्जुन, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस मार्ग पर मैं चलूंगा उसी मार्ग का अनुसरण सांसारिक लोग भी करेंगे। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो प्रजा पालन कैसे कहलाऊंगा। हर प्राणी में मैं विराजमान हूँ। मैं संसार के किसी भी प्राणी को कर्महीन होते नहीं देखना चाहता। हर प्राणी नारायण की मूर्ति हैं, अतः प्राणी के पथच्युत होने से वह पाशविक वृत्ति का हो जाएगा और सत्कर्मों की क्षति होगी। इसलिए मैं सत्कर्म करता हूँ। हे अर्जुन, आसक्ति रहित ज्ञानी को भी आसक्त प्राणियों की भांति लोकहित के निमित्त कर्म करते रहना चाहिए।
विवेकी प्राणी चाहे सिद्ध अवस्था को ही क्यों न प्राप्त हो जाए, तब भी उसका यह कर्तव्य है कि लोगों के कल्याण के निमित्त सत्कर्मों का त्याग न करे। वह अपनी बुद्धि तथा विवेक से सिद्ध अवस्था को प्राप्त होने का प्रयास करे, सत्कर्मों की कदापि निंदा न करे। हर प्राणी सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होता, अतः जो प्राणी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं वे अन्य सांसारिक लोगों को सत्कर्मों से भ्रष्ट न करें। यह मेरा आदेश है। जिन प्राणियों के बुरे अथवा भले कर्म होते हैं वे यह सांसारिक इंद्रियों, मोह माया तथा प्राकृतिक से उत्पन्न होते हैं। उनके हर कर्म अथवा कार्य उनके स्वभाव अनुसार ही होते हैं। हे धनुर्धर अर्जुन, सभी प्राणियों का रक्षक मैं ही हूँ, इसलिए अपने सभी कर्म एकाग्रचित होकर मुझे अर्पित कर। हे पार्थ, निष्काम भाव से सुख और मोह का त्याग करके तू युद्ध कर। जितनी भी देहधारी आत्माएं हैं उन सब का ठाकुर अथवा प्रभु मैं ही हूँ, इसलिए मेरा नाम अध्यात्म है। सबकी आत्मा का अधिकारी मैं स्वयं हूँ। हे अर्जुन, प्राणी को राग द्वेष के वशीभूत कदापि नहीं होने चाहिए। अपनी ही आत्मा में लीन रहते हुए कर्म करने चाहिए, क्योंकि राग द्वेष मोक्ष मार्ग के सबसे बड़े शत्रु हैं। हे पार्थ, मैं जगत पालक हूँ, अतः तू अपने मन में उत्पन्न हर शोक को मुझे अर्पण कर दो और निराश मत हो, क्योंकि निराशा ही अयोध्या की सबसे बड़ी शत्रु है। किसी फल की आशा अपने मन में मत पाल। दिल से चिंता और मोह ममता को त्याग कर युद्ध कर। जो प्राणी मेरे इस मार्ग की निंदा करते हैं या उस मार्ग की दिशा नहीं स्वीकारते वे अज्ञानी, अंधविश्वासी और मूर्ख हैं। हे अर्जुन, जैसे प्रकृति ने प्राणी के अंदर माया को उत्पन्न किया है वैसे ही उससे कर्म होते हैं। प्रत्येक प्राणी स्वभाव के वश में है, वह स्वयं अपने वश में नहीं है। यह बात गहराई से समझकर किसी को भला अथवा बुरा कहना भी पाप के समान है। भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान उपदेश को सुनने के पश्चात अर्जुन ने पूछा, हे केशव, संसार का हर प्राणी इस बात से भली भांति परिचित है कि पाप कर्म दुखों के जन्मदाता हैं, फिर भी वे पाप कर्म करते हैं। ऐसा वह किस कारणवश से करते हैं? अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, काम अथवा क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण से होती है। जिस प्रकार अग्नि तृप्त नहीं होती उसी प्रकार काम भी अतृप्त रहता है। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे केशव, मुझे इस संदर्भ में विस्तार से बताइए कि इसका जन्म कैसे होता है तथा जन्म के बाद यह किस प्रकार विकसित होते हैं, इनकी आत्मा कैसी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, काम भाव प्राणी का अदृश्य शत्रु है। इसका निवास प्राणी के शरीर, मन और इंद्रियों में होता है। सर्वप्रथम मन में काम की भावना जागृत होती है, उसके पश्चात इंद्रियां सजग हो जाती है। परंतु यदि किसी कारणवश काम की पूर्ति नहीं हो पाती तब प्राणी के मन में क्रोध की भावना जागृत होती है। क्रोध भयंकर परिणामदायक होता है। मनुष्य क्रोध का कारण और उसका परिणाम जाने बिना ही दुष्कर्म कर बैठता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, काम और क्रोध ही प्राणी को भ्रमित करते हैं, जिसके फलस्वरूप वह बड़े से बड़ा दुख भोगता है। अब मैं काम, क्रोध और मोह का विस्तार से वर्णन करता हूँ। स्त्री का साथ पाकर प्राणी काफी खुश होता है। उसका संग पाकर उसे संतान की प्राप्ति होती है। फिर वह संतान के मोह में अंधा होकर अच्छे बुरे कर्म भूल जाता है। यह तो उसकी स्त्री के संग का फल है। यदि प्राणी पर नारी के साथ प्रीति बढ़ाता है या उसके साथ संगत करता है, वह किसी अन्य पुरुष अथवा स्त्री द्वारा देख लिया जाता है तो यह घोर पाप है। वह राजदंड का अधिकारी होता है। इस प्रकार उसका यह लोक तो बिगड़ता ही है, परलोक भी बिगड़ जाता है। ऐसा करने से उसका चरित्र हनन भी होता है और समाज से बहिष्कृत भी होता है। हे अर्जुन, अब मैं तुझे क्रोध से होने वाले हानि के विषय में बताता हूँ। क्रोध कर्म से भरी यह देह जब उबलते हुए दूध की भांति उबलती है तो प्राणी अपना अच्छा बुरा देखे बिना ही अनर्थ कर बैठता है। क्योंकि क्रोधित प्राणी अंधा होता है, उसे अपना वर्तमान या भविष्य कुछ भी दिखाई नहीं देता। जो अंधा हो चुका है वह गहरी खाई में भी गिर सकता है और पाप के दलदल में भी। यदि क्रोधित अवस्था में उसका पाप बड़ा और भयंकर है तो राजा उसे दंड देते समय उसका सारा धन भी छीन लेता है। इस प्रकार वह परलोक में यमदूतों की यातना का अधिकारी हो जाता है। हे कौन्तेय, काम और क्रोध भय के प्रतीक हैं। यह हर प्राणी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह दोनों पाप और निष्ठा के कर्म हैं। हे अर्जुन, यह काम क्रोध उसी प्रकार प्राणी के अंदर बैठी कमजोरी की प्रतीक्षा करते हैं जिस प्रकार
चोर मौके की प्रतीक्षा करता रहता है कि कब घर का स्वामी निद्रा मग्न हो और कब वह अपना कर्म करे। यह घर के स्वामी की कमजोरी थी कि वह चोरी के भय से बेखबर हो गया और दुराचारी चोर अपना कार्य कर गया। ठीक उसी प्रकार काम और क्रोध भी प्राणी के अंदर विराजमान कमजोरी की प्रतीक्षा में लगे रहते हैं। प्राणी में यह कमजोरी अज्ञानता बस होती है। मुझे न पहचानने का अज्ञान इनके कर्म में छाया रहता है। अग्नि को धुआं ढक लेता है और धूल दर्पण को ढक लेती है। ठीक उसी प्रकार काम और क्रोध ने प्राणी के ज्ञान को ढांप लिया है। यह दोनों ही प्राणी के दुश्मन हैं, इसलिए इनका दमन आवश्यक है। हे अर्जुन, यदि तू समझता है कि यह काम तुझसे नहीं हो पाएगा तो यह तेरी कायरता और सबसे बड़ी भूल है। सर्वप्रथम तू इंद्रियों को अपने बस में कर, मन, बुद्धि और हृदय को बस में कर। मन चंचल होता है, यदि तू उसकी चंचलता को बस में रखेगा तभी इंद्रियां बस में रहेंगी। काम भाव मन में निवास करके प्राणी को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, मैं तुझे इंद्रियों को बस में रखने का उपाय बताता हूँ। प्राणी की देह में इंद्रियां चैतन्य रूप से विराजमान रहती है। बुद्धि मन से अलग है और आत्मा बुद्धि से पृथक है। अतः अपनी बुद्धि को आसक्त करके आत्मा के ध्यान में मग्न हो जा। हे पार्थ, जो मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक द्वारा काम, क्रोध तथा लोभ पर विजय पा लेता है उसका रूप बड़ा बलवान होता है। तू अपने बल का प्रयोग करके काम, क्रोध आदि दुष्टों का हनन कर, यही से तेरी विजय का श्री गणसाय होगा। यहीं पर तीसरे अध्याय की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तीसरे अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, मैं तुझे गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक नगर में महामूर्ख तथा धन का लालची एक क्षुद्र रहता था। उसने कई तरह के अनर्थ करके धन एकत्रित किया था। अनर्थ और पाप कर्मों से कमाया गया धन ज्यादा दिन तक साथ नहीं देता। फलतः वह मांस एवं मदिरा आदि का सेवन करने लगा। धीरे धीरे पाप कर्म से कमाया गया उसका धन समाप्त हो गया। क्षुद्र काफी दुखी रहने लगा। एक दिन वह मन में धन की इच्छा लेकर चोरी करने की सोच रहा था। उसकी स्त्री तथा पुत्र धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्हें पाप कर्मों से कमाई गई दौलत से घृणा थी, इसलिए वह उस दिन चोरी की बात मन से निकालकर कहीं नहीं गया। धन का लालची और नीच प्रवृत्ति का पुरुष कुछ क्षण के लिए अधर्म धर्म के मध्य विचरता है, लेकिन सद्बुद्धि या विवेक उसके पास नहीं होते। शूद्र चोरी करने की आदत के साथ साथ अन्य दुर्वचनों से भी ग्रसित था। वह मांस मदिरा के अलावा पराई स्त्रियों के साथ रमण करने का भी शौकीन था। उसे अपना शौक पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता थी, जो अब उसके पास नहीं था। इसलिए अगले दिन निश्चिंत करके वह चोरी करने के लिए घर से निकल पड़ा। चलते समय उसने अपने पत्नी से कहा कि धीरे धीरे धन खत्म हो रहा है, इसलिए मैं व्यापार के लिए किसी दूसरे देश में जा रहा हूँ। इतना कहकर वह चला गया, लेकिन चोरी करके लौटते समय रास्ते में कुछ हत्यारों ने उसकी हत्या कर दी और उसका सारा धन भी लूट लिया। हत्यारे उसके शव को एक वृक्ष की शाखा से बांध कर चले गए। अपनी अकाल मृत्यु के पश्चात शूद्र ने प्रेत योनि पाई। वह एक बट वृक्ष में रहता था और अपनी इस प्रेत योनि से काफी दुखी था। कभी कभी वह उस बट वृक्ष से निकलकर उसके चारों ओर घूमकर रोता था कि उसका कोई स्वजन आए और उसे इस योनि से मुक्ति दिलाए। उसकी पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। इस बात का स्मरण करके कभी कभी वह सोचता था कि शायद उसकी पत्नी की पूजा अर्चना उसे एक दिन इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला दे। जब वह शूद्र चोरी करने गया था और उसकी हत्या हुई थी, उस समय उसका पुत्र काफी छोटा था। धीरे धीरे जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो वह भी माँ की तरह धर्म में आस्था रखने लगा। एक दिन उसने अपने माँ से पूछा, पिताजी का क्या व्यापार करते थे और उनका देहांत कैसे हुआ। माँ ने दुखी मन से कहा, बेटे, तेरे पिता के पास काफी धन था, लेकिन घाटा होने के कारण उनका सारा धन जाता रहा। धन न होने के कारण वह काफी दुखी एवं चिंतित रहा करते थे। एक दिन वह धन के लालच में घर से निकले, लेकिन चोरों ने उन्हें मार डाला। पुत्र ने दुखी मन से पूछा, हे माते, क्या उनकी गति कराई थी। माँ ने बेबस स्वर में कहा, उस समय नहीं करा पाई थी।
माँ के मन का दुख समझकर बेटे ने कहा, हे माता, उस समय तुम पिता की गति न करा सकी, कोई बात नहीं, अब मैं बड़ा हूँ और समर्थ भी हूँ, इसलिए पुत्र का कर्तव्य है कि पिता की मृत्यु के पश्चात वह उनकी गति का प्रयोजन करे और वह मोक्ष को प्राप्त हो सके। इसी में मेरा और मेरे कुल का उद्धार है। शूद्र पुत्र ने पंडितों से राय ली। उन्होंने कहा, तू गया जी जाकर उनकी गति करा, तभी तेरे पितरों का कल्याण होगा। शूद्र पुत्र अपनी मात्या से आज्ञा लेकर गया जी की ओर चल दिया। वह प्रयागराज में स्नान एवं दर्शन करके आगे चल पड़ा। काफी दूर चलने के पश्चात वह थक गया और एक छायादार वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए रुका। वहां उसे भय प्रतीत होने लगा। यह वही बट वृक्ष था जहां उसके पिता प्रेत योनि में भटक रहे थे। भयभीत होने पर शूद्र पुत्र ने गुरु मंत्र पढ़ा और अपने नियम अनुसार गीता के 3 अध्याय का पाठ किया, जिसे प्रेत योनि ने भटकते हुए उसके पिता ने भी सुन लिया। गीता के 3 अध्याय को सुनते ही उसके पिता प्रेत योनि से मुक्त होकर देवदेह पाई। स्वर्ग से एक विमान उतरा और वह उस विमान पर सवार होकर पुत्र के सामने आए और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सुपुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मृत्यु के बाद प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था। तेरे द्वारा गीता के 3 अध्याय के पाठ से प्रेत योनि से मुक्त होकर मैं देवदेह पाई है। अब मेरा उद्धार हो गया है। मैं स्वर्ग लोक को जा रहा हूँ। अब यदि तू गया जी जाना चाहे तो खुशी से जा। वहाँ जाकर भी तुझे मेरा उद्धार ही करना था। पिता की बात सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताश्री, मैं आपकी और क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान करो। पुत्र के वचन सुनकर उस देवदेही पिता ने कहा, हे पुत्र, मेरी 7 पीढ़ियों तक के पितर नरक में पड़े हैं, वह बहुत दुखी हैं। अब तू गीता के 3 अध्याय का पाठ करके उसका फल उन्हें दे, जिससे उनका भी कल्याण हो। इतना कहकर उसके पिता स्वर्ग लोक की ओर चले गए। तब शूद्र पुत्र ने वहाँ गीता के 3 अध्याय का पाठ किया, जिसका पुण्य उसके सब पितरों को प्राप्त हुआ। वे नरक से निकलकर वैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार नरक वासियों की संख्या कम होते देख यमदूते धर्मराज जी के पास गए और कहने लगे, हे राजन, नरक वासियों की संख्या काफी घट रही है। जो जन्म जन्मांतर के पापी थे उन्हें भी विमानों में बैठाकर ठाकुर जी के दूत ले गए हैं। यमदूतों के यह वचन सुनते ही धर्मराज जी भगवान विष्णु के पास गए। क्षीर सागर में शेष सैया पर विराजमान भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए धर्मराज जी ने कहा, हे लक्ष्मीपति, जो प्राणी जन्म मरण से पापी थे और अपने कर्मों का फल नरक में भोग रहे थे, उन्हें आपके दूत विमानों द्वारा बैकुंठ को ले गए हैं। नरक उजाड़ सा हो गया है। अब हम नरक भोगने का दंड किसे दें और कैसे दें? कृपया हमारी समस्या का समाधान कीजिए। धर्मराज जी के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मराज, जो प्राणी मेरा भक्त है अथवा जिसके कुल का कोई भी प्राणी गीता के 3 अध्याय का प्रतिदिन पाठ करता है, वह वैकुंठ में जाने योग्य हो जाता है। यदि किसी के कुल का कोई भी प्राणी अपने पितरों के निमित्त गीता के 3 अध्याय का पाठ करके उसका फल उन्हें समर्पित कर देता है तो वह भी मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है तथा उसका कल्याण होता है। हे धर्मराज, मेरा जो भी भक्त प्रतिदिन गीता के 3 अध्याय का पाठ करता हो या श्रवण करता हो, उस जीवात्मा को तुम कभी भी नरक की यातना मत देना। इसे मेरा आदेश समझो अथवा आज्ञा। भगवान विष्णु के यह वचन सुनने के पश्चात धर्मराज जी यमलोक में लौट आए और अपने दूतों से कहा, हे दूत जनों, जो प्राणी गीता के 3 अध्याय का नित्य पाठ करे अथवा सुने, उसको कभी नरक में मत भेजना। यह भगवान विष्णु जी की आज्ञा है। गीता के पाठ की महत्ता इतनी है कि पापी से पापी प्राणी भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी नित्य गीता का पाठ करता है, श्रवण करता है या उसका फल किसी अन्य को दे देता है, वह स्वर्ग भोगता है। अंत में विष्णु भगवान जी ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, यह कथा मैंने तुम्हें गीता के 3 अध्याय के महात्म्य का वर्णन करने के लिए सुनाई है। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।